वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, आज का विषय बहुत दिलचस्प विषय है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों, आज भी अगर शासन प्रशासन या सरकारों द्वारा कोई अच्छा जनहित का काम होता है, जनता को आराम मिलता है या सुखद महसूस होता है, तो कहते हैं तो राम राज्य आ गया। हमें सोचना होगा कि राम राज्य, प्रभु श्री राम का राज्य, वह प्रभु श्री राम जो इस देश के कण कण में समाये हैं, जिनके बिना हम इस देश का कल्पना भी नहीं कर सकते, जो भारत की मूल आत्मा है, उनका राज कब से चला और कब तक उस पथ पर यहाँ के शासक प्रशासक चलते रहे, आखिर वो चौपट कहाँ हुआ। एक मंथन का विषय है, सोचना होगा हमें। मैंने जो व्यक्तिगत अनुभव मंथन किया, अध्ययन किया, उस छोटे से रूप को आपके बीच में रख रहा हूं। प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शासन प्रशासन की विधि, जो उन्होंने जनहित कार्य न्याय की जो परिभाषा उन्होंने लिखी, जो उन्होंने मूल्य निर्धारित किया शासन प्रशासन न्याय और जनहित कार्य का, उसकी कल्पना आज भी की जाती है। अब हमें यह सोचना होगा कि हमारे स्वदेशी शुद्ध भारत के संस्कार और संस्कृति के पर आधारित राम राज्य कब से चला और कहां तक आके वो ब्रेक हुआ। इतिहास बताता है कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ के अंतिम हिंदू सम्राट। हमें यहां से विषय का अध्ययन शुरू करना होगा और वहां तुलना करना। जब पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त करके जाने लगा, तो वो अपने प्रिय गुलाम, तो उसका प्रिय गुलाम, पहले हमारे देशों में तो, हमारे राजाओं में तो ऐसी प्रथा नहीं थी, लेकिन जो लुटेरे थे, विदेशी आक्रांता जैसे चंगेज खां, मोहम्मद गौरी या उसके बाद मुगल आए, एक गुलाम प्रथा वहाँ थी। वहाँ या तो गुलाम को खरीद के गुलाम बनाया जाता था, या जबरन लड़ाई में विजय प्राप्त करके जबरन वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया जाता था। और गुलामों में सबसे प्रिय गुलाम तो वही हो जाता है जिसका मान सम्मान स्वाभिमान सब अपने मालिक के पैरों के तले कुचला जाता था। उस समय वही गुलाम होता था, और उसमें भी सबसे प्रिय तो वही रहा होगा जो अपने जीभ से उसका तलवा साफ करता रहा होगा। क्योंकि हम यहाँ तक तो पढ़े हैं कि गुलाम मालिक सो के उड़ता था तो नीचे बीछ जाते थे कि पैर मालिक का बदन पे पड़े, जमीन पे न पड़े। तो उससे भी कहीं आगे का गुलाम रहा होगा वो। तो वह जब जाने लगा यहाँ से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, उसको यहाँ का राजा बना। अब सोचिए, प्रभु श्री राम का राम राज्य, प्रभु श्री राम द्वारा संस्कार और संस्कृति का जो स्थापित किया गया था, सौतेली माँ को पिता द्वारा दिए हुए वचन को निभाने, टूटे न निभाया जाए, इसलिए वन को चले जाते हैं। और वहीं सौतीले भाई थे भरत, सत्ता का पूरा मौका हाथ में आ गया, राम राज्य पूरा उनके पास, कि उन्होंने सत्ता में सिंहासन पर बैठना कमाल। और प्रभु श्री राम के खड़ाओं को रख के उन्होंने सत्ता का संचालन खड़ाओं के द्वारा किया। वह संस्कार, वह संस्कृत, मात्र धोबी के कह देने से मैया सीता को दोबारा जाना पड़ा। वह जनहित की पुकार, वह न्याय की परिभाषा, तिल तिल करके कैसे मरी होगी जब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा गुलाम यहाँ सत्ता संभाला होगा। प्रभु श्री राम का राज्य जो उन्होंने मूल्य निर्धारित किए थे, स्थापित किए थे, यहीं से कर बना हुआ। सोचिए,
सिर्फ पृथ्वीराज चौहान पराजय और हत्या नहीं हुई थी उस लड़ाई में, यहाँ के जयचंदी दोगलों के कारण यहाँ एक ऐसा राज्य स्थापित हो गया था जिसने हमारी मानसिकता ही बदल दी। और निश्चित उस समय भी सेकुलर ब्रांड रहे होंगे जो तलवे चाटने में यह नारा देते होंगे कि गुलाम का राज भी अच्छा है। उसमें कई होंगे जो रामराज की तुलना में बेहतर बता दिए होंगे। उन्हीं के वंशज आज हैं जो आज तथाकथित सेकुलर ब्रांड बने हुए। राम राज्य की पूरी परिभाषा, पूरा मूल्य, पूरा सिद्धांत चौपट। एक क्रूर शासक यहाँ से जाते जाते लूटपाट करने के बाद एक गुलाम को यहाँ का सत्ता सौंप के जाता है। वहीं से भारत देश की संस्कार और संस्कृति चौपट होना शुरू होती है। उसके बाद मुगल आते हैं, तमाम शासक आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और देश खंड खंड हो जाता है, संस्कार संस्कृति चौपट हो जाती है। अंग्रेज भी जाते जाते अपने एक गुलाम को इसी तरह सत्ता देके चले जाते हैं, देश को खंडित करके उसे सत्ता मिलती है। सोचिए, इतने दिन का अस्त सूरज 2014 में आपके अथक प्रयास से संविधान द्वारा दिए अधिकार के द्वारा बिना कत्लेआम किए आपने फिर वह संस्कार और संस्कृति को स्थापित किया। आज वही सरकार राम राज्य के बताए दिशा पे चल रही है। तो अब नींबू अटक गया है दो। किसी को नींबू महंगा लग रहा है, किसी को पेट्रोल महंगा लग रहा है। यह वही ब्रांड हैं जिनके दादा और परदादा मोहम्मद गौरी को पसंद किए, कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद किए, मुगलों को पसंद किए, अंग्रेजों को पसंद किए, लेकिन प्रभु श्री राम के राज्य नहीं है। उन्हीं की औलाद आज हैं जिनको नींबू महंगी लग रही है। भैया, जब फल नहीं लगेगा पेड़ में तो महंगा होगा। आम नहीं पेड़ में लगता, महंगा आता है। कटहल नहीं फर पाएगा, महंगा होगा। यह तो जलवायु का अंतर है, किसी साल सस्ता होगा, किसी साल महंगा होगा। तो अब नींबू अटक गया है। जब वैक्सीन 2 डोज लिए, आज कोरोना से बचे हुए हो, 2000 से कम एक डोज नहीं है, तब ठीक पेट्रोल 10 रुपया बढ़ गया थे, महंगा हो गया। अरे सोचो, आपकी बार कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया शासन पे, 10 साल बैठ के उतरा है, रिमोट से चलता था। आपकी बार कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसलिए आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है कि भैया अपने मूल स्वदेशी शासन प्रशासन पे आइए, जिसे हम राम राज्य की तरफ ले चले। इस शासन प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक वाले से दूर रहिए। वंदे मातरम। भारत माता की